Good morning, friends. Today we will discuss about cloud architecture and deployment model. Introduction to cloud computing and evolution of cloud computing. Cloud computing allow access a wide range of services and store the data on a cloud और इंटरनेट. क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोगों को एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है ऑन इंटरनेट पे, जिसपे हम लोग अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं. The phase of cloud computing was first introduced in 1950. पहली बार क्लाउड कंप्यूटिंग को 1950 में डिस्कवर किया गया. 1950 में क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्ड आया, इंटरनेट रिलेटेड सर्विस, एंड इट इन्वॉल्व फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग to the modern technology known as cloud computing. Cloud services include those provided by Amazon, Google, and Microsoft. Cloud computing services including computer resource, data storage, app server, development tools, and network protocols. क्लाउड कंप्यूटिंग जो है डायरेक्टली नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से ही फर्स्ट ऑफ ऑल 1950 में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से इवॉल्व होकर क्लाउड कंप्यूटर बना है. पहले आया था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, उसके बाद मेन फ्रेम, क्लस्टर, ग्रिड, वर्चुअलाइजेशन, वेब 2.0, सर्विसेज ओरिएंटेशन, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग. ये सब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग है. 1950 में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आया, उसके बाद बढ़ते गया और 2007 में लास्ट में आया क्लाउड कंप्यूटिंग, और 2007 से लेकर अभी तक 2024 तक क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज होता है. क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विसेज कुछ कंपनी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट. ये सब कंपनी जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोगों को प्रोवाइड करती है. और इस सर्विस में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, ऐप सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं, डेवलपमेंट टूल्स है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग्स में आते हैं. Why cloud computing is becoming highly important? Cloud computing is becoming increasingly important because it offers a number of benefits. कॉस्ट सेविंग, बहुत सारा बेनिफिट्स हम लोग को देता है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे में कॉस्ट सेविंग, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी, ये सब बेनिफिट देता है क्लाउड कंप्यूटिंग. कॉस्ट सेविंग, ऑर्गेनाइजेशन कैन अवॉइड द कॉस्ट of purchasing, installation, and maintaining service and only pay for the resources they use. क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट से सेविंग कैसे करता है? अगर हम लोग कोई कंपनी खोलते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों को एक अलग से सर्वर बैठाना पड़ेगा. उस सर्वर का कुछ कॉस्ट आएगा, फिर उसको मेंटेनेंस चार्ज लगेगा. इस सब से फ्री होता है क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, हम कोई भी कंपनी का ले लेते हैं, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, जो भी, वो क्या करता है, एक हम लोगों को सर्वर प्रोवाइड करता है डिजिटली इंटरनेट पे ऑनलाइन, जिससे कि हम लोग परचेज करते हैं कि इतना हमको स्टोरेज चाहिए, और उसमें क्या होता है कि जितना हम लोग को यूज करते हैं उतना उसका हम लोग रेंट पे करते हैं, और बाकी जो मेंटेनेंस चार्ज है वो सब अपना कंपनी देखती है, और बस जो हम लोग यूज करते हैं उसी को यूज करते हैं. स्केलेबिलिटी, business can quickly scale up or down their resources and storage without investing a physical infrastructure. हम लोग विदाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किए हुए अपना बिजनेस को इनोवेट कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग allow to business adapt change needs and innovation. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हम लोगों को बिजनेस में क्लाउड कंप्यूटिंग. एक्सेसिबिलिटी,
Cloud storage allows the user to access data from anywhere with an internet connection. हम लोग को क्लाउड जो होता है डाटा एक्सेस करने का परमिशन कहीं से भी देता है, अगर हमारे पास इंटरनेट है तो। अगर मेरा कंपनी यहाँ है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और अगर इसको हम शिफ्ट करके दूसरे ब्रांच पे खोल लिए एक और कंपनी, तो यहीं से हम इस डाटा को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी हमको प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमको डाटा लीक होने का, सिक्योरिटी का टेंशन नहीं होता है। अगर हम लोग खुद से सर्वर बनाते हैं, उसका एक तो मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, कॉस्ट चार्ज, जो सेटअप करने का कॉस्ट लगेगा वो लगेगा, प्लस में रिस्क रहेगा इसको हैक होने का, या डाटा लॉस होने का, या सम डिजास्टर प्रॉब्लम से भी इसको रिस्क रहता है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हर चीज के लिए। और डिजास्टर रिकवरी, क्लाउड प्रोवाइड्स आफ्टर ऑफर्स बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरिंग फीचर्स टू मिनिमाइज द डाउनवर्स एंड डाटा लॉस। अगर कोई डिजास्टर लॉस हो जाता है, डिजास्टर रिकवरी भी हमको क्लाउड प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल में, जहाँ पे क्लाउड का, जहाँ पे सर्वर है, जहाँ पे डाटा है, वहाँ पे जिस कंपनी में जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, वहाँ पे कोई डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर, और तो कोई एग्जांपल में ले लेते हैं, और उस कारण से वो सर्वर खराब हो गया, तो ये हमको एक बैकअप करके देता है। ये है डिजास्टर रिकवरी इन क्लाउड, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ही फास्ट इम्प्लीमेंटेशन देता है। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन कैन बी अप रनिंग इन डेज नाउ और वीक्स, मेंटेनेंस फ्री। क्लाउड एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट एंड रिफ्रेश देमसेल्फ, वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है और रिफ्रेश होता है। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज मेनी फीचर्स। Resources pooling. Resources pooling is one of the initial features of cloud computing. Resources means that a cloud service provider can share resources among multiple clients, each providing a different set of servers and according to their needs. क्लाउड जो हम लोगों को अपने नीड्स के अनुसार से उसको सर्वर प्रोवाइड करता है, अलग अलग क्लाइंट को अलग अलग सर्वर की जरूरत है, उस हिसाब से वो सर्वर प्रोवाइड करता है। ऑन डिमांड एंड सेल्फ रिवर्सिव, इट इज ऑन one of the important and initial features of the cloud computing. This enables the client or continuously monitor servers uptimes and capability and allocated network store. This is a fundamental features of cloud computing, and customer can also control the computing capability according to their needs. कस्टमर जो होता है अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने नीड्स के अनुसार उसको कंट्रोल कर सकता है। इजी टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करना इजी होता है क्लाउड कंपनी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड फीचर्स, सर्वर्स आर इजीली मेंटेन एंड डाउन टाइम इज मिनिमल और समटाइम्स जीरो। मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग को मिनिमम लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है। इकोनॉमिकल, दिस क्लाउड फीचर्स हेल्प्स टू रिड्यूसिंग इट एक्सपेंडिचर एंड ऑर्गेनाइजेशन। खर्च को बचाता है क्लाउड कंप्यूटिंग यूज, अगर हम लोग यूज करते हैं तो जितना सारा कॉस्ट लगता है उस सबको हम लोग को क्लाउड कंप्यूटिंग शॉर्ट करके देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर वेरियस यूजर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज्ड बाय अ वाइड variety of users including individuals and business for any different purpose। सारे लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, उस हिसाब से क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं। इंडिविजुअल्स यूज टू पर्सनल क्लाउड लाइक गूगल ड्राइव एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, फाइल्स, पिक्चर्स एंड अपडेट्स, वीडियोज एंड डॉक्यूमेंट। इंडिविजुअल्स में हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ड्राइव हो गया,
ये सब हम लोग फाइल पिक्चर को स्टोर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, इसे इंडिविजुअल स्टोरिंग कहते हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। दूसरा होता है बिजनेस के लिए। बिजनेस में डाटा स्टोर एंड बैकअप के लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, रिमोट वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज मेनी एडवांटेज इंक्लूडिंग एक्सेसिबिलिटी का एडवांटेज होता है, स्केलेबिलिटी का एडवांटेज होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, स्पीड, यू कैन कोलैबोरेट ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल विथ अदर्स, सिक्योरिटी का होता है, डाटा लॉस प्रिवेंटेशन का होता है। लिमिटेशन क्या है? इंटरनेट डिपेंडेंसी। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है पूरा इंटरनेट पे डिपेंडेंसी है, सिक्योरिटी का रिस्क रहता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये सब लिमिटेशन है। तो हमारे यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल का खत्म होता है टॉपिक।